लाइलाज मर्ज लाहक हुआ। वो बहुत से तबीबों के पास, डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन कुछ फर्क न पड़ा। बिलाखिर एक शख्स ने उसे बताया कि जब बारिश हो, ओले पड़े, तो तू उस बारिश के पानी को और उन ओलों को महफूज कर लेना, प्रिजर्व कर लेना, और उस पानी के पीने से तेरी बीमारी जाती रहेगी। बड़ा इंतजार जिंदगी के अंदर, दुआएं भी कि खुदा बारिश बरसा जिसमें ओले भी हों। बाइबल का खुदा वो दुआओं को सुनता और जवाब देता है। एक दिन स्याह बादल गरजते हुए आ गए और उसको एहसास हुआ कि खुदा मेरी दुआ का जवाब देने जा रहा है। उसने जल्दी से एक घड़ा लिया, उसको सहन में रख दिया और बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगी। खुदा ने जोर से बारिश बरसाई, ओले बरसाए, और जब बारिश बंद हुई और वो अपने बर्तन के पास गई, शी शॉक्ड, उसको धचका लगा, क्योंकि वो बर्तन पर से ढक्कन उठाना भूल गई थी। हम दुआएं करके खुदा के हजूर आते हैं, उसके कलाम की, उसके रूहुल कुद्स की बारिश नासिल होती है, लेकिन इबादत के बाद एहसास होता है कि मैंने तो अपने दिल पर से, शख्सियत पर से, सोचों और फिक्रों और दौलत के फरेब का ढक्कन नहीं उठाया था, और हम खाली हाथ लौट जाते हैं। मैं आज रात आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, अगर वाकई आज रात आप रूहुल कुद्स के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं और उससे भरना चाहते हैं, तो आओ अपनी शख्सियत पर से ढक्कन उतार दें। आओ एक लम्हे के लिए अपने सर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और कहिए, मैं अपने कान खोलता हूं, खोलती हूं। हर तरह के ढक्कन पाक रूह की कुदरत से रिमूव हो जाए। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में उतर जाए, मसीह के नाम में, आमीन। आइए मुकद्दस कलाम खोलिए मेरे साथ। मुकद्दस लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान, उसका 11वां बाब, 5वीं आयत से शुरू करके 13वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का कलाम सुनेंगे और पढ़ेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती अगर सब पढ़े लिखे बच्चों, बड़ों के हाथ में बाइबल मुकद्दस मौजूद होती। हम बड़े खुश होते हैं कि दूसरे मज़हब के लोग हमें अहले किताब कहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात यह है कि कलीसिया पाकिस्तान साहबे किताब हो जाए। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 11वां बाब 5वीं आयत से, फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं, और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ न दे, अब दरवाजा बंद है
और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यूनानी जुबान के स्कॉलर्स कहते हैं कि इन 3 कामों के लिए, मांगने के लिए और ढूंढने के लिए, खटखटाने के लिए जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो फिलहाल जारी है। मांगते रहो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढते रहो तो तुम पाओगे, खटखटाते रहो तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है? कितने बाप यहां पर बैठे हुए हैं? शो मी योर हैंड्स प्लीज। गौर से सुनिए, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? मैं कहता हूं कि बाप पागल भी हो जाए तो वो ये नहीं कर सकता कि उसका बेटा रोटी मांगे उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। सुनिए, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इन दोनों तमासील या पैराबल्स में खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ में मुस्तकिल मिजाजी, परसिस्टेंसी इन प्रेयर, और फिर दुआ के यकीनी जवाब के बारे तालीम दी है, और ईमानदार की जिंदगी में रूहुल कुद्स की अहमियत पर जोर दिया है। इस हवाले का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सियाको सबाक है, वो दुआ है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके पास आए, वो किसी जगह पर दुआ कर रहा था, और जब वो कर चुका उसके शागिर्द उसके पास आए और उन्होंने दरखास्त की कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। आज रात दयानतदारी से अपने आप से पूछिए, क्या मैंने कभी जाकर मसीह से यह दरखास्त की है कि मुझे दुआ मांगना सिखा? मसीह के शागिर्द उनमें से बेशतर यूहन्ना के शागिर्द थे, और वो जानते थे कि यूहन्ना ने उन्हें दुआ करना सिखाया है। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह की दुआया जिंदगी को देखा और उसकी दुआ के नताइज को देखा,
اور اس کی دعا کے سٹائل کو دیکھا، وہ مجبور ہو گئے کہ اگر دعا مانگنی چاہیے تو اسی طرح مانگنی چاہیے جس طرح خدا کا بیٹا یسوع مانگتا ہے۔ مذہبی دعائیں لمبی ہو سکتی ہیں، رٹی رٹائی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ دعا جو یسوع سکھاتا ہے وہ قوت سے بھری ہوتی ہے۔ مسیح کے زمانے میں جو فیمس ریبیز تھے یا ربی تھے یہودیوں کے، وہ خاص دعائیں کمپوز کر کے اپنے شاگردوں کو دیتے تھے کہ فلاں موقع پر یہ دعا کرنی چاہیے، اس طرح کرنی چاہیے۔ اس لیے اس کے شاگردوں نے درخواست کی، جب آپ دعا کے مصباح پر جاتے ہیں تو کبھی اپنے آپ کو خالی کر کے اس سے کہیے مجھے سکھا۔ آپ کے دل کے اندر وہ شادمانی آ جائے گی، وہ یقین آ جائے گا جس کا اس سے پہلے آپ کو تجربہ نہیں ہوا۔ پہلی تمثیل جس میں مسیح خداوند نے ایمانداروں کو، شاگردوں کو، مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ دعا میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ جب تک مل نہیں جاتا۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ہم شرارتی بچوں کی طرح دروازہ نوک کر کے، بیل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ دعا کا جواب لے کے آتا ہے کہ یہاں کوئی دعا مانگ رہا تھا، یہاں کوئی آیا تھا اور وہ میرے بیٹے کے نام سے کچھ مانگ رہا تھا، میں دینا چاہتا ہوں۔ بعد میں پتا چلتا وہ تو اگو کی بھی کراس کر گیا، بڑی جلدی تھی، چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسیح نے کہا کہ ہمیں دعا میں ڈٹے رہنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اور لوکا طبیب کی تحریر میں یہ بات کامن ہے کہ وہ دنیا کی مثالیں لے کر وہ آسمانی مطلب جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مقدس لوکا طبیب نے ہی اس بیوہ کی بابت کہا جس نے قاضی کا ناک میں دم کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو اب اس نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے، میں اس کا انصاف ضرور کروں گا۔ تو مسیح نے کہا سنو، کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر ڈٹے رہیے جب تک آپ کو جواب نہیں مل جاتا۔ اور مسیح نے ایک ایسے شخص کی مثال دی جو اپنے بچوں کے ساتھ بچھونے پر ہے، بستر پر ہے، اور وہ اٹھنا نہیں چاہتا، تکلیف نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دوست آ گیا ہے، رات کے وقت دروازہ نوک کر رہا ہے کہ میرا ایک دوست آ گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے، 3 روٹیاں مجھے دے تاکہ میں اس کے آگے رکھوں۔ مسیح نے کہا اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اسے نہ بھی دے، تو اس کی بے حیائی کے سبب سے، شیم لیس بولڈنس کے سبب سے اس کی درخواست کو رسپونڈ کرے گا۔ خداوند نے سکھایا کہ آسمانی باپ کے بچوں کو دعا کرنے والے ہونا چاہیے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے سامعین کی حوصلہ افزائی کی، انکرج کیا کہ وہ دعا میں ڈٹے رہیں۔ اب جملہ میرا غور سے سنیے، خدا کے ذہن کو بدلنے کے لیے نہیں، اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہمیں خدا کے حضور میں ڈٹے رہنا چاہیے۔ اور پھر مسیح نے دوسری تمثیل میں دنیا کے عظیم ترین استاد نے ان کو سکھایا، اور یہ میرے لیے آپ کے لیے بھی ہے، کہ آسمانی باپ اپنے بچوں کو وہی کچھ دیتا ہے جو وہ اس سے مانگتے ہیں۔ بائبل کا خدا یہ نہیں کرتا کہ سوال چنا جواب گندم، ضرورت میری کچھ اور ہے، مانگ میں کچھ اور رہا ہوں، اور وہ کہ یارا جرے تے گزارا کر رہے، میں بیٹا مانگ رہا ہوں، وہ کہ یار نہیں بیٹی للہ، نہیں نہیں،
उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं होती है। वही कुछ अपने बच्चों को देता है जो उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सेहतमंदी के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। वो अपने बच्चों को वही देता है। कोई ऐसी चीज नहीं देता जो हमारे लिए तकलीफ का सबब हो। खुदावंद ने हौसला अफजाई की कि खुदा के लोगों का लाइफ स्टाइल इट शुड बी लाइक दिस, कि वो मांगते रहे, वो ढूंढते रहे, वो खटखटाते रहें और पाते रहें और जवाब मिलते रहें और गवाहियां आती रहें और ईमान तरक्की करता रहे। मसीह ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है, बाप सारा दिन मुशक्कत करता है, वो अपने बदन का गोश्त उतार कर अपने बच्चों को देने के लिए राजी हो जाता है। हम तो जमीनी बाप जो आसमानी बाप का अक्स पेश करने में भी नाकाम रहते हैं, तो थिंक अबाउट दैट हेवनली फादर जो है ही अच्छा, जो है ही भला। मसीह ने कहा तुम्हें से कौन सा बाप है कि उसका बेटा रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर दे। फिलिस्तीन में इस तरह के गोल सफेद पत्थर होते थे जो दूर पड़ा लगता था कि रोटी पड़ी है, और कुछ मछलियां हैं जो सांप की माने दिखती हैं। और फिलिस्तीन में एक वाइट बिच्छू है, जब वो टांगे सुकेड़ कर बैठा होता है लगता है कि वो अंडा है, लेकिन बाप जानता है कि मछली कौन सी है और सांप कौन सा है। बाप जानता है कि पत्थर कौन सा है और रोटी कौन सी है। तेरा बाप जानता है कि बिच्छू कौन सा है और अंडा कौन सा है। अगर हम जमीनी बाप होकर इम्तियाज करना जानते हैं, फर्क करना चाहते हैं और अपने बच्चों को वही कुछ देते हैं जिससे उनकी ज़हनी और जिस्मानी और नफ्सियाती ग्रोथ नॉर्मल हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए आज रात खुशखबरी यह है कि आसमानी बाप का तख्त यहां पर लगा हुआ है। वो आपके चेहरों को देख रहा है, वो आपके दिलों को जानता है, वो आपके सवालात को जानता है, वो आपकी जरूरियात को जानता है, और वो उतरा है आज रात तुझे तेरी दुआओं का जवाब तेरी मर्जी के मुताबिक देने के लिए। और जो पाक रूह से भरने आए हैं, खुदा उनको भरने के लिए यहां पर मौजूद है। और मसीह ने दुनिया की सबसे अच्छी बख्शिश, सबसे कामिल इनाम, डिवाइन गिफ्ट की बाबत, हेवनली गिफ्ट की बाबत बताते हुए कहा कि आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। जैसे कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पांव। अगर ईमानदार तुझे रूहुल कुद्स मिल जाए, ये दुनिया की चीजें ये तो आप ही आ जाती हैं। मसीह ने कहा आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की, तो ये सब चीजें तुम्हें आपके उर्दू तर्जमे में लिखा है मिल जाएंगी। पंजाबी तर्जमे में लिखा है आसमान दी बादशाही ते रास्तबाजी नू लभो ते बाकी शैवां तुहानू झुंगे च मिल जाएंगी। और आज की ये पेप्सी बर्गर जनरेशन, इनको झुंगे का नहीं पता। जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं वो जानते हैं, जब बच्चे दुकानदार के पास सौदा लेने जाते थे, सौदा अपनी जगह था, लेकिन वो एक इस तरह से हाथ भरता और उनकी झोली में डाल देता था। बच्चे खुशी के साथ जाते थे उसी शॉप पर कि वहां पर चुंगा मिलता है। ईमानदार, जिन बातों ने तुझे बेकरार कर दिया है, दीवाना कर दिया है, जिन बातों के लिए तू जीता और मरता है, वो
को तेरे बाप के नजदीक चुंगे की मानंद है। जिसने बेटा देने से दरेग न किया वो बाकी चीजें क्यों करने देगा। और उसकी बख्शिश ये है, उसकी मोहब्बत ये है, उसका कर्म ये है, उसका फजल ये है कि वो हमें रूहुल कुद्स दे देता है। वो दोनों किस्म की चीजें देता है, रूहानी भी। और ये नहीं कि आपको भूख लगी है तो आखिया पाकरू लेगा, वो बियाबान में दस्तरखान बिछा के बैठ जाएगा और कहेगा खाओ भर के, और फिर रूहुल कुद्स भी ले लो। है मौजा लगी है ईमानदारा दिया। शागिर्द 10 दिन तक इस अजीम बख्शिश के लिए ठहरे रहे। यहां कलाम खत्म होना है ना, कहीं तो आधे चो पच जाना है और बाकियों ने उठ उठ कर जाना है। खादिम तैयार होकर आए हैं, उन्होंने मुझे कहा हम रूहुल कुद्स के बपतिस्मों के लिए दुआ करेंगे। रूहुल कुद्स राह किनारे खड़े नहीं मिलता, ये मांगने वालों को मिलता है, इंतजार करने वालों को मिलता है। और ये मुसाफिरों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए बख्शिश है। शागिर्द 10 दिन तक इंतजार में ठहरे रहे और पेंतिकोस्त के दिन यहोवा ने अपना वादा पूरा कर दिया। आज भी ईमानदार जो इस इलाही बख्शिश के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, अपनी तड़प का इजहार करते हैं, आसमानी बाप उनके लिए हर साल के बाद पेंतिकोस्त नहीं दोहराता, बल्कि हर रोज वो पेंतिकोस्त के एक्सपीरियंस को दोहराता है, पाकरू नाजिल करता है और सहरा और बंजर जमीनों में चश्मे जारी कर देता है। रूहुल कुद्स बच्चों का हक है, शागिर्दों का हक है। कभी आपने देखा है, ये तो आम कल्चर है ना हमारा, कोई चीज बांट रहे हैं और वंडी दिया ले जाओ। ये मिलता तो मुफ्त है, लेकिन मिलता मांगने वालों को है, जिनके अंदर भूख है, प्यास है। हमारी दुनिया में जिसमें आज हम रह रहे हैं, गौर से सुनिए। रूहुल कुद्स की बाबत बेशुमार गलत नजरियात, तालीमात, अकायद, आरा पेश की जाती हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो रूहुल कुद्स को कोई पैगंबर या फरिश्ता समझते हैं, और दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो ये कहते हैं कि रूहुल कुद्स कोई कुव्वत है। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी इलाहियाती कलीसियाएं और इलाहियाती इदारे जो अपने आप को मसीहत का अलम बरदार समझते हैं, जब पाकरू की बात करते हैं वो एक कुव्वत है। जैसे करंट, बरकिरो या कोई इन्फ्लुएंस, ये सारी बातें बाइबल मुकद्दस की तालीमात के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, मुतजाद हैं। बाइबल ये फरमाती है कि रूहुल कुद्स खुदा है। रूहुल कुद्स पाने से पहले बंदे नूं ये ते पता होवे मैं लैण की आया और मुझे मिलने वाला क्या है। पुराने अहदनामे के लोग इसी बात पर फख्र करते थे कि खैमा इज्तिमा पर खुदा का जलाल आकर ठहर गया है, और ये बड़ी बात है। मसीह के सलीब पर जान देने के बाद वो अबर, वो जलाल, वो हर एक रूह से भरे ईमानदार पर आ ठहरा हुआ है। इसलिए जानिए कि रूहुल कुद्स खुदा है, ये कोई ताकत नहीं है। हम तो अपनी कलीसियाओं में पाक रूह से बच्चों जैसा सलूक करते हैं। मैं फलानी था चला तो तू मेरे नालों पहला चल, मुझे कोई सारी बाइबल में से हवाला तो ढूंढ के दो, तू जाएगा तो भी चला जाएगा तेरे नाल। हम रूहुल कुद्स की बाबत इखलाकियात, एथिक्स भूल चुके हैं। हमने समझ नहीं पाई, हमने उसको पहचाना नहीं।
हमने उसकी शख्सियत पर गौर नहीं किया। जब आपके और मेरे यस्सु ने इरशाद आज़म फरमाया, उसने कहा बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। जैसे बाप है वैसे ही बेटा है और वैसे ही रूहुल कुद्स है और रूहुल कुद्स खुदा है। और जो रूह से भरे हुए हैं, जरा अपने आप को वैल्यू करिए। खुदा मेरे अंदर रहता है। वो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता, वो सीना उसके जलाल से कांप उठता था, लेकिन ईमानदार तेरे अंदर वो रहता है और वो खुदा है। रूहुल कुद्स एक शख्स है, वो कोई तासीर नहीं, कुव्वत नहीं, ना वो कोई आर्टिफिशियल लाइट है कि लोगों ने अखा बंद करा के बैटरी मारो तो है पाकरू आ गया। हरगिज नहीं। रूहुल कुद्स एक शख्स है, उसके अंदर शख्सियत के तमाम औसाफ पाए जाते हैं। और मैं ये सोचता हूं जितने लीडर्स यहां पर बैठे हुए हैं, अब वक्त आ गया है कि रूहुल कुद्स की बाबत मतवाजन और दुरुस्त और बाइबली तालीम कलीसिया को दी जाए। रूहुल कुद्स सिर्फ शख्स नहीं बल्कि इलाही शख्स है। और फिर ये तसलीसे मुकद्दसा का तीसरा अकनूम है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। हम अपने इकरारुल ईमान में दोहराते हैं, लेकिन बाजुकात हमारी कैफियत मियां मिठू चूरी खानी है वही होती है। उसके आगे भी पड़ी हो, खा भी चुका हो, वो फिर भी कहता है चूरी खानी है। अंडरस्टैंडिंग, इल्यूमिनेशन, तनवीर, बाइबल की रोशनी, ये बहुत जरूरी है ताकि हम बाप और बेटे और रूहुल कुद्स को पहचान सकें। और मैं आज रात आपसे ये दावे से कहता हूं, जिस दिन मुझे और आपको और कलीसियाओं को बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की पहचान मिल गई, हम बदल जाएंगे। रूहुल कुद्स काबिले प्रस्तिश अलूहियत है। आमीन। क्या कहा मैंने? हम पाकिस्तानी कलीसियाओं में तसलीसी ईमानदार है, तसलीस के लिए मनाजरे करने को तैयार है, कट मरने को तैयार है, लड़ाइयां करने को तैयार है, लेकिन तसलीस को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम तीनों अकानीम में बैलेंस नहीं कर पाते। हम अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में बाप को जलाल देते हैं, बेटे को जलाल देते हैं, रूहुल कुद्स को हम समझते हैं कि ये कोई एलिमेंट है जो आता है और मुझे बताता है मैं कैसे करूं। जिस तरह बाप प्रस्तिश के लायक है, जिस तरह बेटा प्रस्तिश के लायक है, उसी तरह रूहुल कुद्स भी काबिले प्रस्तिश अलूहियत है। दुनिया में जब लोग प्रस्तिश करते हैं और जब वो रूहुल कुद्स के सॉन्ग्स गाते हैं, रिक्कत तारी हो जाती है, ईमानदार की कैफियत बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन हम आज तक तसलीस को समझ नहीं सके। सिर्फ इसको हमने एक अकीदा बना लिया है, रेड लाइन बना लिया है फतवे देने के लिए, लोगों को, दूसरों को ईमान से कम कर जानने के लिए। लेकिन मेरे पुत्र, ये सारा कुछ करने से पहले कभी आप भी तो सीख ले। मानते तसलीस को है, कानून दो उठाए फिरते हैं। रूहुल कुद्स काबिले प्रस्तिश अलूहियत है। हम रूहुल कुद्स को काबिले प्रस्तिश अलूहियत नहीं गर्दानते। हमारी प्रस्तिश में रूहुल कुद्स को जलाल देने के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए गीत नहीं है, और अगर हैं तो वो बाइबली नहीं है, थियोलॉजी के मुताबिक नहीं है। यही सबब है कि हम आज तक अपनी खिदमत में, शख्सियत में, अपने हर एक एरिया में शिकस्त खुर्दा हैं, खुश्क हैं, बंजर हो चुके हैं, सुनसान हो चुके हैं, क्योंकि हमने रूहुल कुद्स को जाना नहीं, उससे दोस्ती
नहीं की, उससे ताल्लुक नहीं बनाया, उससे रिफाकत और शराकत का रिश्ता नहीं बना है। सिर्फ ड्राइनेस, मजहब, अकीदे, लड़ाइयां, झगड़े, सिर्फ यही लेकर हम फिर रहे हैं। लेकिन मैं आज रात इस जगह पर यह पैगाम लेकर आया हूं, आओ, अगर तरक्की करना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर पेंटिकोस्ट में जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर रूह के दरिया में तैरने के लेवल तक जाना चाहते हो, तो आओ रूहुल कुद्स से दोस्ती कर लें। यीशु मसीह इस हवाले से हमारे लिए मॉडल है। जब हम उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं, हम जानते हैं कि रूह से भरा हुआ शख्स वो किस तरह का होता है। ये बात याद रख लीजिए, आसमानी मददगार के बगैर सिर्फ थकावट, सिर्फ बोझलपन, सिर्फ बेजारी, सिर्फ शिकायत और कुछ नहीं है। लेकिन एक शख्स को मैं जानता हूं, जब वो अपनी मां के पेट ही में था, उसके घर रूहुल कुद्स देने वाला आ गया। और कलाम कहता है कि अलिशबा को तो जो खुशी हुई, बच्चा हमारे खुशी के मां के पेट में बच्चा। असी सियाने मजहबी गोटा गोटा मजहब चढ़िया सन, दावे करते हैं यीशु यहां पर मौजूद है, कभी चुंबश ही नहीं हुई। तो ना ठोट के अगे हो जाते, गिर गए उठ के टुर जाते हैं। मैं तो अपनी जगह तो ना कभी टला। बच्चा पहचान गया कि कौन आया है। हमारे पेट के खुशी के पेट में उसके पास कोई चर्च बिल्डिंग थी? बोलिए, कोई रजिस्ट्रेशन थी? मैं इन बातों के खिलाफ नहीं, ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, ये सारी बातें आर्जी हैं। अगर तेरे पास दूसरा मददगार नहीं है तो ये तेरे बड़े बड़े गिरजे और बिल्डिंग्स और कैथीड्रल्स कोई मानी नहीं रखते। लेकिन अगर तू रूहुल कुद्स से भरा है और यर्दन के किनारे जाकर खड़ा हो गया है, तो वहां पर भी उस्ताद भी आएंगे, कस्बियां भी आएंगी, सिपाही भी आएंगे, ये पूछने के लिए हम क्या करें। हम लोगों से पूछते करते हैं, मुझे 3 साल हो गए इस कॉलोनी में, मैं क्या करूं, ना से जाऊं? जा, छोड़ सारा कुछ, टाट बिछा और उस पर बैठ जा और रूहुल कुद्स से कह मैं दोस्ती करना चाहता हूं। रूहुल कुद्स मौजज़ात नहीं है, रूहुल कुद्स सिर्फ गैर जुबानें नहीं है, रूहुल कुद्स नेमते ही नहीं है, रूहुल कुद्स सिर्फ फल ही नहीं है। जहां पर वो होता है सारा कुछ होता है। और पौलुस रसूल कहता है ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको चाहता है आज उसको ले लो, जो देता है और बांटता है। मैं बात कर रहा था यीशु मसीह की जिंदगी की। यीशु पैदा ही रूहुल कुद्स की कुदरत से हुआ, इसलिए वो दुनिया के तमाम इंसानों से अलग, डिफरेंट, मुमय्यज, मुमताज। वो ना इंसान के इरादे से, ना इंसान की ख्वाहिश से, ना जिस्म की ख्वाहिश, ना खून से। जब जिब्राइल फरिश्ता, जो खुदा की हजूरी का फरिश्ता है, वो मुकद्दसा मरियम के पास मसीह की पैदाइश का पैगाम लेकर आया, तो मरियम ने कहा ये क्यों कर होगा? उसने कहा रूहुल कुद्स तुझ पर। आज इस दौर के अंदर हर इंसान के अंदर यह सवाल है, ये क्यों कर होगा? मेरा भांजपन क्यों कर जाता रहेगा? मेरा रिलेशन कौन बचाएगा? मेरा घर उजड़ रहा है, मेरा बिजनेस उजड़ रहा है, मेरी कलीसिया वीरान हो रही है, मेरे रिश्ते वीरान हो रहे हैं, कौन इनको बहाल करेगा? ये क्यों कर होगा? एक ही जवाब है, आज रात रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तेरे तमाम सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। यही फरिश्ते ने जाकर मुकद्दसा मरियम से कहा, और जब यही फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ के पास गया, बड़ा डिस्टर्ब, डबल माइंडेड हुआ था, मैं मरियम को छोड़ दूं या रखूं?
फरिश्ता आ गया। उसने कहा है यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। यीशु मसीह की पैदाइश रूहुल कुद्स की कुदरत से हुई। और जब वो बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, आसमान खुल गया और रूह कबूतर की मानिंद जिस्मानी सूरत में उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई। इसका मतलब यह है कि जिन पर पाक रूह नाजिल होता है आज भी उनके लिए ये आवाज आती है, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। एक हवाले ने मुझे हैरान करके रख दिया। हमने मसीह की आजमाइश के 40 रोजों को मजहब तो बना दिया, लेकिन हकीकत को जाना नहीं। मुकद्दस मरकुस अपने इंजीली बयान में पहले बाब की 12वीं आयत में कहता है, गौर से सुनना, और फिल फौर रूह ने उसे बियाबान में, इसका मतलब है यीशु रूह नहीं भेजता भी तू जा मैं होना, बल्कि वो रूह के कहने पर जाता था और भेज दिया के लिए, जो यहां पर ग्रीक जुबान का लफ्ज है एक बोलो, इसका मतलब है धकेल कर ले जाना, हाँक कर ले जाना, पुश करके ले जाना। रूहुल कुद्स की इस कदर तहरीक मसीह के अंदर और वो रूह की हदायत से चलने वाला शख्स रूह बियाबान में ले गया। हमें यूरोप ले जाए तो फिर पता चलता है कि रूह ले गया है, और अगर किसी गांव में कलाम सुनाने के लिए कह दे, नहीं एक खुदा दिवाज नहीं हो सकती। क्या कभी किसी रोजे रखने वाले को रूह धकेल कर ले गया रोजों के लिए? मसीह की बाबत लिखा है कि उसे रूह धकेल कर ले गया। और लूका के मुताबिक इंजीली बयान 4 बाब की पहली 2 आयत में लिखा है, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा। गया भी रूह की तहरीक से, और जब यरदन से आया तो फिर रूह से भरा हुआ 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। और 4 बाब की 14वीं आयत कहती है, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ यरदन से लौटा। और 10वें बाब की 21 आयत में लिखा है, उसी घड़ी वो रूहुल कुद्स से खुशी में भर गया। अगर यीशु मसीह के लिए रूहुल कुद्स इंतहाई जरूरी है तो क्या हमारे लिए नहीं? हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? जिस तरह एक बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए रोटी, मछली, अंडा, बैलेंस डाइट इंतहाई जरूरी है, इसी तरह ईमानदार तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रूहुल कुद्स का मिलना इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर एबनॉर्मैलिटी है, इसके बगैर बीमारियां हैं, थकावटें हैं, कमजोरियां हैं। अगर आज रात छूटना चाहता है तो पाक रूह के लिए भूखा और प्यासा हो जा। मसीह की जिंदगी में रूहुल कुद्स की अहमियत, फिर उसकी तालीमात में रूहुल कुद्स की अहमियत। हम तो सिर्फ साल के बाद पेंटिकोस्ट के मौका पर एक मैसेज रूहुल कुद्स की बाबत देते हैं। यीशु की तालीमात में पाक रूह की बड़ी तालीम। हम पहाड़ी वास को जानते हैं, हम प्लेन पर हमवार जगह पर जो वास दिया गया उसको जानते हैं। मुकद्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान के 14वें और 15वें और 16वें अबवाब के अंदर बाला खाना के बाद सरमन ऑन द अपर रूम का जिक्र करता है। और ये तीनों अबवाब रूहुल कुद्स की बाबत भरे हुए हैं। अगर कोई बाइबल का स्टूडेंट है और वो न्यूमेटोलॉजी सीखना चाहता है, इन 3 अबवाब का मुताला कीजिए। मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और फिर मसीह ने यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान के 14वें बाब की 16वीं आयत में कहा, और मैं बाप से कहूंगा, उर्दू तर्जुमे में लिखा है दरखास्त करूंगा, ग्रीक में कोई लफ्ज नहीं जिसका मतलब दरखास्त हो वहां है, और मैं बाप से कहूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे
साथ रहे। मसीह ने सलीब पर जान देने से पहले रूहुल कुद्स की बाबत तालीम दी। सुनिए, जागिए। सलीब पर जाने से पहले वो ये नहीं कहता रहा है हदीस ने मेरे ना बड़ी पैड़ी की थी साजे, ये को जरा बच के आ जाए, फलां ने ये किया था। हम अपने बच्चों को यही सिखा सिखा के जहर से भरते रहते हैं। तेरे चाची हम मेरे ना कोई चंगी नहीं की थी, और वो नफरत से भरे रहते हैं। जाओ उनसे कोई कलाम की बात करो। तेरी जनरेशनल जो ब्लेसिंग है वो आना शुरू हो जाए। मसीह ने जान देने से पहले रूहुल कुद्स की बाबत तालीम दी, और जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो तालीम फिर भी वही रही। मसीह ने मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान, काले ना पवो जो सदे आ जाए तो सुन लो, 24वां बाब 49 आयत में लिखा है, और अब गौर से सुनने वाली बातें हैं। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया, इशारा है योएल नबी का सहीफा 2 बाब 28 आयत, मैं उसको तुम पर नाजिल, लेकिन जब तक तुम्हें आलिम बाला से कुव्वत का लिबास, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट, मिशनों के लेटर्स और ये बैग्स और ये सारी चीजें, एक्सेसरीज जो हैं, इनका बाद में कहीं नाम आता है, ना भी हो काम चल जाता है। लेकिन क्या तेरे पास मसीह की फौजों में लड़ने वाले सिपाही कुव्वत का लिबास मौजूद है? शागिर्दों ने 3.5 साल मसीह से तालीम पाई। लाजर को जिंदा होते देखा, नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा होते देखा, तहारत के मटकों को पानी में बदलते देखा। पाकिस्तान में 2 मोइजे वेख के तीजे दिन वेखने वाला ही न बने होंगे। 3.5 साल मसीह के साथ रहे। मसीह ने कहा काफी नहीं, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास इसी शहर में कोई शौक ना कर लेना। इंजील सुनाना ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई कारोबार नहीं है, ये तो आसमानी सफीरों का काम है कि वो आसमानी बाप की तरफ से सुलह का पैगाम लेकर जाते हैं। तू जंग में जाता है, तू अपने आप को फायर फाइटर समझता है और शैतान की आग से लड़ रहा है, लिबास साउल का पहन के। दाऊद ने पढ़ा क्या, ये मेरा लिबास पहन ले। हम अपने बच्चों को रूहानी मेरे अंगू कलाम सुनाया कर, मेरा मसीह ध्यान लो आके तो कुछ बन जाए। ना ना ना, अगर फातेह होना चाहते हो, अगर पानियों पर चलना चाहते हो, अगर मुर्दों को जिंदा करना चाहते हो, अगर आसमानी बादशाही के सफीर बनकर शैतान की बादशाही को कलाकामा करना चाहते हो, तो कुव्वत का लिबास ले लो। इसके बगैर बाहर ना जाना। हर इदारे का अपना यूनिफॉर्म होता है ना। आग से लड़ने वाले वो फाइट फाइटर का लिबास पहनते हैं, वापदा वाले सेफ्टी ड्रेस पहनते हैं, खेलने वाले अपना ड्रेस पहनते हैं, और ईमानदार इधर जो जी करे पाई फिरे नहीं। कुव्वत का लिबास। यीशु नासरी रूहुल कुद्स की बाबत तालीम दे रहा है। यीशु पाकरू की बातें कर रहा है। जरा रसूलों के अमल की किताब खोलिए, बात थोड़ा सा कम रह गया। अगर आप बेजार भी होंगे तो मैंने तो फिर भी सुना के जाना है। रसूलों के अमाल की किताब। जिस उम्र में मैं हूं, मैं नहीं सोचता कि नेक्स्ट मैसेज का मुझे कोई मौका मिले। मैं हर वक्त तैयार हूं आसमान पर जाने के, लेकिन अगर वो दे तो फिर मैं गफलत नहीं बरतूंगा। के बाद बहुत से सबूतों से, कितने सबूतों से, अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें, कौन सी बातें, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ। मैं मशवरा देता हूं मुआफी के साथ,
ये जो अंधे वहां भागे फिरते हैं ना, रुक जाओ। यरूशलेम से बाहर, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा। ये पेंटिकॉस्टल्स की तालीम नहीं, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा। ये तो पेंटिकॉस्टल्स के खुदावंद की तालीम है। उसने कहा पानी के बपतिस्मे पर ही ना अड़े रहना। यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से। मसीह रूहुल कुद्स दियां गल्लां करन दे। ये क्या कह रहे हैं? अब मसीह का इंटरेस्ट होली स्पिरिट, शागिर्दों का इंटरेस्ट चेक कीजिए, छड़िए। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, ऐ खुदावन क्या तू इसी वक्त इसराइल को फिर बादशाही अता करेगा? इन्हां दी असल च ना बादशाही खुशी भुखे नूं कह पूछया ना भी एक टेक जांदा दो रोटियां। ये बहुते मसीह दे शागिर्द इसलिए आए सन कि ये बादशाह बनेगा तो मैं मिनिस्टर बनूंगा। एक मां नहीं आ गई सज्जे खब्बे वाला है ना। मसीह पाकरू की बातें कर रहा है। आज हमारी कलीसियाओं में क्या है? भाई साहब रूल को उसने छो, कुछ शफा की गल करो। एडी शफा हाई हुई है, हम बीमार हो गए। यीशु को कह रहे हैं तू बादशाही कब देगा? मसीह ने कहा उन वक्तों और मियादों का जानना। ये बावजूद कई साहब कट के बैठे हैं। 7 जुलाई 2023 मसीह आए, जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम यह है। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मैं हैरान होता हूं, हमारे टीवी चैनल्स पर जो गवाहियां चलती हैं, चर्चेज में बीमारी टूट गई है, कमजोरी रह गई है। मत्ती की इंजील पढ़ो और यशायाह नबी का सहीफा, उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां। बाइबल के खुदा को पता था मेरे लाडलियां की कमजोरी नहीं मुकनी, पहले कमजोरी उठा ली। मैं रूहानी कमजोरों से बात कर रहा हूं। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत वाला बंदा देखे जो अंग अंग फड़कदा हुंदा है, वो सुस्त नहीं होता, लागर नहीं होता, मायूस नहीं होता। सानू हरे केड़ी कुव्वत मिली? नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे और करोगे क्या? और यरूशलेम प्रेयर फेस्टिवल कर लो। ये नहीं करने का हुक्म यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये बपतिस्मे वाला तजर्बा ये बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग एक और तजर्बे पर अड़े हैं। मुझे इजाजत दी, खोलिए यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 20वां बाब 21 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, यीशु दी सलामती ही बड़ा बड़ा मैसेज हो सकता। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, इसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कह कर उन पर फूंका। क्या किया? He breathed, फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स फूंक कौन रहा है? यीशु जो तसलीस का दूसरा कनून और खुदा है। मुझे आपका नहीं पता, मेरा तो ईमान यह है कि जब यीशु ने फूंका और उसने कहा रूहुल कुद्स लो, तो उनको मिल गया। ये है लाइफ गिविंग एक्सपीरियंस, जिंदगी देने वाला तजर्बा। यीशु के बाप ने भी एक दफा फूंका था जब आदम को बनाया
उसके नथनों में जिंदगी का नतीजा क्या हुआ? और अगर बाप फूंके तो जीती जान हो और बेटा फूंके तो कुछ भी ना हो। पादरी आतिफ साहब के मानने को आती है बात। उसने फूंका और उन्होंने इनहेल कर लिया। जो फूंका जाता है वो इनहेल किया जाता है, अंदर ले लिया जाता है। यीशु मसीह ने फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स, ये है लाइफ गिविंग एक्सपीरियंस। और हर कोई जो यीशु मसीह को कबूल करता, उसके कफारे पर ईमान लाता है, यीशु के फजल से उसे निजात मिलती है और ये पाकरू उसके अंदर आ जाता है। इन पर फूंका गया था। फिर इन्हें कह रहा है कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास, फूंका जाना तो लिबास नहीं होता। सोचिए, मैं अपने बच्चों पर फूंक मारूं, जाओ तो उन कपड़े मिल गए। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ये मैं कर दूं, फूंकने का इख्तियार ये इलाही शख्सियत के पास है। बाप फूंके तो जिंदगी, बेटा फूंके तो फानी, इंसान फूंके तो कोरोना। ये मास्क तो हमें तो नहीं ना लो आए, कोई फूका ना मारो। हम मर के फूकों से निकले थे, फिर फूकों में फंस गए। कोई फूकों से बपतिस्मे दे रहा है, कोई बीमारों पर फूके मार रहा है। बाप तो ना बनो, जो काम दिया गया है वही करो। ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स। फिर कह रहा है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। सुनिए, योएल नबी की किताब के दूसरे बाब की 28वीं आयत में लिखा है, मैं आखिरी दिनों में तुम पर पाक रूह को नाजिल करूंगा। ये नहीं लिखा कि फूंकूंगा, वादा नाजिल का है। और मसीह को याद है, उसने कहा जिसका मेरे बाप ने वादा किया वो तुमको, उसको तुम पर। फर्क यह है कि जो फूंका जाता है वो इनहेल किया जाता है, लेकिन जो नाजिल होता है फूंकने के लिए, ग्रीक जुबान का लफ्ज है इम्फासा, ही ब्रीथ्ड। नाजिल होने के लिए है एपर खोमाई। यही लफ्ज जिब्राइल ने इस्तेमाल किया था जब उसने कहा रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल, ऊपर से होता है। और एपर खुमाई का मतलब है किसी ताकतवर चीज का कमजोर चीज पर गालिब आ जाना। यह तजर्बा कोई नहीं था। दुनिया में बेशुमार ईमानदार फूंकने के तजर्बे पड़ रहे हैं। मेरे अंदर है। यीशु ने कहा था वो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे और वो लेवल ये होगा कि जिस तरह लिबास इंसान को ढांप लेता है, रूहुल कुद्स तुम्हें ढांप लेगा। मैं कमजोर हूं, मेरी लत मरी है, मरी नहीं जमाते कहो पादरी लत मरी वाला है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, जब मैं लिबास पहन लेता हूं बड़ा कुछ ढांपा जाता है। और बाइबल में किसी शॉर्ट लिबास का जिक्र नहीं है। लिबास नुमाइश नहीं करने देता। पहन लो रूह का लिबास, फिर निकलो मैदान में, जन्म का लंगड़ा चौकड़ियां भरना शुरू कर देगा। मालूमात दुनिया हिल कर रह जाएगी। ये कौन आ गए ने? ये कुव्वत लिबास वाले आए ने, जिनको आसमान से कुव्वत का लिबास मिला है। और ये कुव्वत उनको रसूलों के अमाल की किताब के दूसरे बाब की पहली आयत से मिल गई। वो सब एक जगह जमा थे। मैं चाहता हूं ये मंजर पढ़ा जाए। नजूल होता कैसे है?
ये ख्वाब में नहीं मिला उनको। पढ़िए दूसरा बाब, ये सिर्फ एंड है, पढ़ लिए प्लीज। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह के यकायक सडनली आसमान से ऐसी आवाज आई। आज हम पियानो से, कीबोर्ड से आंधी की आवाजें निकालते हैं। आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का। सोचो उस कमरे में क्या मंजर होगा। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। मेरी दुआ है, ऐ आसमान के खुदा, आज रात पेंतिकोस्त के तजर्बे को दोहरा इस जगह पर, हालेलुया। और उन्हें आग के शोला की से फटती हुई जुबानें दिखाई दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, कमजोर हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। रूह और आग का बपतिस्मा जोरावर देता है और जोरावर कर देता है। कलाम कहता है कभी जुबानें देखी नहीं गई, ये तो बोली जाती है। पेंतिकोस्त का मौजज़ा है कि जुबानें लफ्ज नहीं। 78 साल उम्र हो जाती है, अजे 2 लफ्ज ही मिले ने मैनू, उन्होंने पहले दिन ही जुबाना मिलियां। कलाम कहता है फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर और ठहरी के लिए जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है बैठ जाना, सीटेड हो जाना, विराजमान हो जाना। ये नहीं कि कभी ये आ रही हैं कभी जा रही हैं, बैठ गई और वो सब रूहुल कुद्स है। आंखें बंद कर लीजिए। वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। जरूरत नहीं कि कोई आकर कहे बोलिए बोलिए मेरे पीछे बोलिए, मेरी तरह बोलिए। अरे नहीं, जुबानें तो बैठ गई हैं, आग का बपतिस्मा मिल गया है। अब कौन इस आग का रास्ता रोकेगा? कौन जलने से रोक सकता है? अब तो ये झाड़ियां हैं जो जलती हैं लेकिन भस्म नहीं होती, और इनमें से यहोवा बोलता है। बड़ी ताकत मिल गई, गैर जुबानें बोलने की ताकत, इंजील सुनाने की ताकत, दुख बर्दाश्त करने की ताकत, और आखिरी बात, रूहुल कुद्स यीशु देता है। ये कोई पासबान, कोई हीलर, कोई डीलर, ये कोई नहीं दे सकता, ये यीशु देता है। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान के 7वें बाब की 37वीं आयत। फिर यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, सियालकोट के लोगों, मसीह की पुकार सुनो। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जिंदगी का चश्मा जारी है, जिंदगी का दरिया चढ़ के बह रहा है। अगर आप प्यासे हैं, आज रात रूहुल कुद्स से भरना चाहते हैं, यीशु नासरी जो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देने वाला है, वो इस जगह पर उतरा हुआ है। और यूहन्ना तो यरदन में खड़ा पानी से बपतिस्मा देता था, यीशु नासरी रूह और आग के दरिया में खड़ा रूह और आग से बपतिस्मा देता है। अगर आज रात आप भूखे हैं, प्यासे हैं, रूहुल कुद्स से भरना चाहते हैं,
या कभी भरे थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही, मामूली नहीं रही। जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए खादमों के साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं। जल्दी से खड़े हो जाइए। और रबा शिंदा रबा बाबा रबा का लो रे बेबे, लीडर्स मेरे साथ खड़े हो जाएं। ये एक बंदे का काम नहीं, सामने आ जाइए। इन लोगों की तरफ अपने हाथ कीजिए। और रबा संदो रोबो बो रोबो को लाभा रबा रबा संदो रोबो। रूहुल कुद्स, तू जो खुदा है, तू जो काबिल प्रस्तशनुहियत है, मैं इबादत तेरे हाथों में दे देता हूं। ये लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, आज रात भरना चाहते हैं, आज रात तिशनगी मिटाना चाहते हैं, ये खुदा के बेटे की पुकार सुनकर खड़े हुए हैं, इनको भर दे। हाथ उठाइए और दुआ करना शुरू कर दीजिए। पाकरू मिल गया, बीमारियां भाग जाएंगी, बदरूहें चली जाएंगी, इब्लीस जाता रहेगा, शिकस्त जाती रहेगी, मायूसियां जाती रहेगी, तेरी जिंदगी में सक्सेस आ जाएगी, कामयाबी आ जाएगी, तू चमकना शुरू हो जाएगा। बोलना शुरू कीजिए। और रबा बाबा रबा था खाला बाना इंदा बारा बाबा रबा संदोरोबो। जरूरत नहीं कि कोई आए और आप पर हाथ रखे। यीशु नासरी यहाँ पर मौजूद है, वो तुझे छुएगा, वो तुझे भरेगा। आंखें बंद कर लीजिए और दुआ करना चाहिए। ये बेटियां जो सामने हैं, आंखें बंद कर दें। बड़ा संजीदा वक्त है। ओ रबा रबा बाबा था करो को खुरामा इंदा बाबा रबा बाबा। यीशु के नाम से गैर जुबानें बोलिए। यीशु के नाम में रूहुल कुद्स से भर जाइए। यीशु के नाम में भर जाइए रूहुल कुद्स से। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, भर जाइए रूहुल कुद्स से। बुलंद आवाज से गैर जुबानें बोलना शुरू कर दीजिए। रूहुल कुद्स आपको गैर जुबानें बोलने की ताकत दे रहा है। ओ रबा बाबा रबा खालाना री धरा रा रबा रबा था खाला इल्ला बाबा रबा खा। रिहाई आ रही है, मखलसी आ रही है, निजात आ रही है। हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा रबा रबा संदरा बाबा लाबा। आप में से बहुत से भर रहे हैं, गैर जुबानें बोलिए। यीशु के नाम में बुलंद आवाज से गैर जुबानों में दुआ शुरू कर दीजिए। ओ रबा बाबा रबा इंदा रबा रे रे बाबा रबा रे बोरिया रे काला रबा रबा दोरिया लीबा रबा रबा था। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आइए इस प्रोसेस में चले, मांगिए, खटखटाइए और पा लीजिए। कहिए खड़े हो जाइए, मां कीजिए। खुदा है, जलाल देते हैं। ग्लोरी, बुलंद हाथ उठाइए। ग्लोरी ग्लोरी रशंदे रे 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 बेके लाबा रबा रबा संदोरिया लीबा बाबा रबा थकोरिया रीबा दा रबा रबा संदेरिया लीबो थोरिया लीबा बाबा रबा खाला हालेलुया। आसमान से दुआ कीजिए। हालेलुया। बाबा रबा 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 ले बाबा बाबा रबा खाला लाबा रबा बाबा रबा खाला। हालेलुया। बुलंद आवाज से बेटियों, बहनों, बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बुलंद आवाज से आपका ध्यान यहोवा की तरफ लगा दीजिए। यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है,
तुझ में खो जाएंगे। पाखरू का दरिया जारी है, हालेलुया, पाखरू का दरिया जारी है। ईमान से बोलिए, पाखरू का दरिया जारी है। सुनिए, रूहुल कुद्स यहाँ पर मौजज़ात कर रहा है। आंखों की बीमारियां जा रही हैं, बाईं टांग के अंदर दर्द, यीशु नासरी शिफा दे रहा है। अंतड़ियों की बीमारियां, जिगर की बीमारियां, गुर्दों की पत्थरियां रिमूव हो रही है। जादूगरी की ताकतें टूट रही हैं, बदरूहें निकल रही हैं। रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। यहाँ पर एक नौजवान शख्स बैठा है जिसके बैली बटन के नीचे पेन है और वो जाती नहीं। यीशु नासरी को शिफा दे रहा है, रूहुल कुद्स शिफा दे रहा है। खानदानी ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, गुर्बत जा रही है। वापिस चला गया था, फिर आया हूं। मैंने एक सफेद बादल आसमान से उतरते देखे। आम की आम में रूह की बारिश होने वाली है, आंधी चलने वाली है। तैयार हो जाइए, मुज़ाहमत ना कीजिए, खाली कर दीजिए अपने आप को, रूह से भर जाइए। साजों के बगैर यही कहा जाएगा, रूहुल कुद्स आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। सब गैर जुबानें बोलना शुरू कर दें। जितने स्टेज पर है, नीचे है, रूहुल कुद्स से भरे हैं, गैर जुबानों में दुआ करें। बड़ी गवाहियां आप सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। डूब जाइए,
کرو ہاللویا ہم بہشت تو پیار بند رحم کھل رہے ہیں خدا تجھے یاد کر رہا ہے آج بن جا رہا ہے ہم تجھ میں کھو جائیں گے آئیے ہاتھ اٹھائیں صرف دو تین لمحات ہاللویا